हरिद्वार का रहने वाला है। सबके भाई सिल्वर के हुक्के में हुक्का पिया करते थे। यहाँ पर भाई बंदूक जो कितने बड़े बड़े, कम से कम 3.5 से 4 फुट की बंदूक से लेकर इसके अंदर 11 अलग अलग पैलेसेस बनाए गए हैं। में वाटर को स्टोर करने का काम किया जाता था। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नाइफ्स देखने को मिलेगी। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नई वीडियो में। तो मैं हूँ फ़िलहाल सिटी ऑफ लेक्स और वेनिस ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले एक खूबसूरत से शहर में, उदयपुर में। तो जर्नी की स्टार्टिंग में लगा कि जर्नी काफ़ी बोरिंग होने वाली है, क्योंकि जो मेरा को पैसेंजर था साइड लोअर सीट पे, वो भाई पी कर आ गया था, पूरा पियक्कड़ था। उसने दारू पी रखी थी, इधर उधर गिर रहा था, लाट टपक रही थी। पर एंड में जब टीटी आए तो उन्होंने पूछा सीट का, तो बाद में पता चला कि उसकी सीट वहाँ थी नहीं। उसने अपना टिकट मंगाया तो वो उसकी जो सीट थी वो थी S1 में। फिर थोड़ी देर बाद चला गया तो काफ़ी ठीक रहा। फिर उसके बाद काफ़ी स्मूथ जर्नी रही और हम पहुंच चुके हैं उदयपुर में। अपनी ट्रेन ये खड़ी है। मैं मेवाड़ एक्सप्रेस से आया था, जो कि शाम को 6:30 बजे है हज़रत निज़ामुद्दीन से। तो अभी चलते हैं। फ़िलहाल हम ब्रेकफास्ट करेंगे और सबसे पहला टारगेट हमारा है सिटी पैलेस एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले ब्रेकफास्ट करते चलेंगे। तो फ़िलहाल ऑटो का वेट कर रहा हूँ मैं। सामने से इधर आ गया था, सामने रेलवे स्टेशन है अपने। तो यहीं पे शेयरिंग से ऑटो जाएगा। सूरज पोल के पास उतरूँगा, फिर वहाँ से पैदल ही जाऊँगा मैं आगे, क्योंकि भाई अंदर जाने का ना शेयरिंग में नहीं, कोई नहीं जा रहा अंदर की तरफ। ओल्ड सिटी में सब मतलब बुकिंग में जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आपको उदयपुर के बारे में बताता हूँ। उदयपुर की जो स्थापना करी थी वो करी थी महाराणा उदय सिंह ने। इससे पहले मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी चित्तौड़गढ़। पहले मेवाड़ अलग था और राजस्थान अलग हुआ करता था। तो जब उन्हें लगा कि चित्तौड़गढ़ अब सेफ़ नहीं है, वो उस पर अटैक हो सकते हैं, मुगल्स अटैक कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी को चित्तौड़गढ़ से हटा के उदयपुर ले आए। तो उदयपुर जब लेकर आए थे तो ये जो है कि 1947 तक, यानी कि आज़ादी तक जो है कि यही राजधानी थी मेवाड़ की। और फिर जब आफ्टर इंडिपेंडेंस मेवाड़ जो है राजस्थान के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था और एक पूरा स्टेट बना दिया गया था। तो इंडिपेंडेंस के बाद जयपुर को राजधानी बनाया गया। उदयपुर राजधानी इसलिए चुनी गई थी क्योंकि एक तो ये चारों तरफ से अरावली रेंजेस से घिरी हुई थी, दूसरी यहाँ पे लेक्स थी। तो इस वजह से काफ़ी सेफ़ प्लेस बन गया था जिससे अटैक ना किया जा सके। भाई तो ऑटो वाले ने मुझे उतार दिया था दिल्ली गेट पे। तो एक बात और बता दूँ, यहाँ पे टोटल 7 गेट्स हैं। हाथी पोल, सूरज पोल, उड़िया पोल, ऐसे 7 बनाए थे उदय सिंह ने पूरी सिटी के चारों तरफ, ताकि अटैक ना कर सके दुश्मन उससे। तो इसी वजह से आज तक उदयपुर को किसी भी राजा या किसी भी मुगल ने नहीं जीत पाया था। तो काफ़ी सेफ बनी हुई थी ये। तो ये पहुंचने वाले हैं हम अपने रूप जी कचौड़ी सेंटर पे। काफ़ी फेमस है, खाते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट है। लो भाई, रूप जी कचौड़ी सेंटर बंद है आज। अब हम आगे जा रहे हैं आगे पालीवाल पे। कुछ पता नहीं था भाई कब बंद हो। तो बाहर एक लेडी बैठी थी, उसने बताया बंद है, वरना तो मैं वहाँ से 2 बार गुजर गया और मुझे मिला नहीं, मैं आगे भी चला गया था। चलते हैं पालीवाल पे, उसी के नसीब में कल खा लेंगे इसका आगे। 1 प्लेट लगा देना कचौड़ी। तो भाई ये है कचौड़ी। अभी रेट नहीं पूछा मैंने, रेट पूछ के आपको बताता हूँ कितने का है ये। तो भाई कचौड़ी खा के निकल पड़े हैं हम गंगोर घाट के लिए। मतलब ठीक था, कचौड़ी में ना हींग का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा था। उसके बाद मैंने गुलाब जामुन भी लिए। गुलाब जामुन जो है देसी घी में बना रखे इन लोगों ने, जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा ही आ रहा था। मतलब 20 रुपये गुलाब जामुन थे, 20 रुपये की कचौड़ी थी, 20 रुपये के 2 गुलाब जामुन, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो अभी सिटी पैलेस खुला नहीं है, तो फिलहाल हम जा रहे हैं, या तो हम बराई घाट जाएंगे या फिर गंगोर घाट जाएंगे। सो भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गंगोर घाट पे। मैं 400 पर एडल्ट का टिकट है और हमने ले लिया है। और अभी एंट्री स्टार्ट हुई नहीं है, देखते हैं।
तो हमने एंट्री कर ली है, बड़ी पोल से एंट्री होती है, मेन एंट्री। अच्छा सीनियर कौन है? सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम सिटी पैलेस के अंदर। भाई सिटी पैलेस नाम का पैलेस है, लेकिन इसके अंदर 11 अलग अलग पैलेसेस बनाए गए हैं। ये 450 ईयर्स ओल्ड है, 450 ईयर्स ओल्ड है और राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस है। ये जो वॉल्स देख रहे हैं ना आप, ये जो वॉल्स पे गेट है, इनमें स्पाइक्स लगे होते हैं जिससे कि एलिफेंट इसको ब्रेक ना कर सके ड्यूरिंग वॉर। इसकी जो स्थापना करी थी महाराणा उदय सिंह ने करी थी 1559 में, जब ये उदयपुर की खोज करी गई थी। उसके बाद इसको बनाने में 22 जनरेशन्स ने अपना योगदान दिया है। हर जनरेशन्स ने अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट इसमें इंक्लूड किया हुआ है। खाने के भी सुविधा मिल जाएगा आपको। दाल बाटी थाली 200 रुपये, फिक्स वेज थाली, मिक्स वेज है, फिक्स वेज है। ये जो श्री जी डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, ये है चेयरमैन एंड मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ सिटी पैलेस। ये उन सब महाराणाओं के नाम हैं जिन्होंने इस पैलेस को बनाने में अपना योगदान दे रखा है, आप देख सकते हो। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ जहाँ पे आर्मरीज यानी वेपन्स वगैरह रखे हुए हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। भाई चेतक घोड़े की भी तस्वीर है यहाँ पे। चेतक जो कि महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा है, प्रसिद्ध और प्रिय। तो ये कवच जो कि तब के राजा महाराजा पहना करते थे। इसे कहा जाता है कि इसमें लगभग 203 लोहे की छोटी पत्तियां लगाई गई हुई हैं, 203। और पीछे तलवार देख सकते हैं। अभी उधर से घूम के आएंगे तब दिखाता हूँ आपको। ये सोचो, ये है पूरा कवच जो कि लड़ाई से, युद्ध से पहले पहना जाता था। और ये है चेतक घोड़ा। और आप देख सकते हो इसके मुंह पे सूंड लगाई गई है हाथी की। ये इसलिए लगाई गई थी कि जब लड़ाई हो, युद्ध हो, तो जो बड़े बड़े हाथी होते हैं इसको अपना छोटा बच्चा समझे, तो छोटा बच्चा समझे और इस पे अटैक ना करे। इसलिए महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े के मुंह के आगे हाथी की सूंड लगा रखी थी। तो ये सब वेपन्स है महाराणा प्रताप के, जिसमें शील्ड्स है, खंडा है, पत्ता है, एरोज है, वुडन मैश है, गुर्ज है और स्टील की बोझ है। ये भी एक टाइप का कवच है जो हमने पहले देखा, उससे थोड़ा डिफरेंट है। ये सब तलवारें रखी हुई हैं, अलग अलग टाइप्स की तलवारें हैं। ये कुल्हाड़ी है। भाई क्या चीज़ बनाई थी उस टाइम पे, सोच सकते हो। सब कुछ प्रिजर्व करके रखा हुआ है अच्छी तरीके से। इसे कहते हैं तोड़ादार बंदूक। और ये ऊपर सारी तलवारें हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ तलवार। कितने टाइप्स की तलवारें थी, अलग अलग टाइप्स, अलग अलग साइजेस की तलवारें हैं। ये जो देख रहे हो आप, इसे कहते हैं ताबर, एक टाइप की कुल्हाड़ी है। और ये बंदूक देखो कितनी बड़ी है। ये कितने फुट की होगी? 4 फुट की तो होगी बंदूक कम से कम, भाई साहब। और ये सब ढाल्स वगैरह रखी हुई हैं। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नाइफ्स देखने को मिलेगी। चाकू हैं काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के। भाई बंदूक तो कितने बड़े बड़े, कम से कम 3.5 से 4 फुट की बंदूक से हैं। एक आदमी होता है आजकल तो इतना बड़ा। अब मैं दिखाता हूँ आपको अलग अलग टाइप्स की पिस्टल्स। ये देखो, तो ये छोटी भी है। इसको कोई कैसे चलाता होगा, इतनी बड़ी है भाई, तो मैं हैरान हूँ देख कर। ये देखो 4-4 फुट की है भाई, ये 4-4 फुट की भाई। तो ये है ट्रायंगल, जिसकी शुरुआत इसी से करी गई थी। यहीं पे फाउंडेशन रखी गई थी सिटी पैलेस की। सबसे पहले इसी को बनाया गया था।
तो राय आंगन एक ऐसा प्लेस था जो कि सबसे पहले बनाया गया था, वहीं से उसकी फाउंडेशन स्टार्ट करी गई थी, जो कि अभी आपने देखा। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीर तब की है जब मुगलों से लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप को कैप्चर नहीं कर पाया था मुगल्स, तो ये जंगल में जाकर रहने लगे थे कि इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं अपने राज्य को मुगलों से आज़ाद नहीं कराऊंगा तब तक मैं लग्जरी लाइफ नहीं जीऊँगा, मैं अपने महल में नहीं जाऊँगा। ये है हल्दी घाटी की मिट्टी, देख सकते हो इसका जो रंग है ना येलो है हल्दी की तरह, इसीलिए इसका नाम है हल्दी घाटी, द होली सोइल ऑफ हल्दी घाटी। ये जो टब देख रहे हो आप, इसमें राज तिलक हुआ करता था राजा महाराजाओं का, और उसके बाद यहाँ पे 1 लाख सोने के सिक्के डाले जाते थे, जिसमें से 1/4 पार्ट जो है कि प्रजा में बांट दिया जाता था। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है लेक पिचोला का। तो आप देखो ये काफ़ी नैरो नैरो पाथ बना रखे हैं ताकि जब कोई भी सेना आए, कोई भी अटैक करे, तो इसके अंदर एक बार में एक ही इंसान जा सकता है, मल्टीपल्स लोग नहीं जा सकते। तो अब मैं फ़िलहाल 4th फ्लोर पे, इसे 4th फ्लोर कहते हैं। और भाई इसमें एक खास बात है, ये जो जितने पेड़ पौधे देख रहे हो ना आप, ये सब पहाड़ के निकले हुए हैं, मतलब कोई भी अलग से नहीं लगाए गए हैं, कोई मिट्टी नहीं डाली गई, ये एक पहाड़ के ऊपर बनाया गया है। तो इससे हमारा नेचर भी प्रिजर्व हो गया और ऐसा खूबसूरत सा मॉन्यूमेंट भी बन गया। भाई इतना लंबा है कि ऐसा जा भी नहीं पा रहा। शायद अब हम पहुंचने वाले शीश महल में। दिल खुशाल का परछाना, यह है दिल खुशाल का परछाना, कुछ और है भाई, चलो देखते हैं। हाँ मैं यही है शीश महल। अंदर जाने को अलाउ नहीं कर पाया, पहले जाने देते थे, इस बार जाने नहीं देते। तो हम फाइनल पहुंच चुके हैं कांच का बुर्ज। पहले इसके अंदर जाना अलाउ हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं अलाउ है, बंद करते हैं। ये पूरा शीशे का बना है। ये कहा जाता है बेडरूम हुआ करता था राजा रानी महाराजा महारानी का। वहाँ चले के बैठते हैं उस पर। जाओ 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 जाओ, रहने दो भाई, रहने दे। भाई ये लड़का कहाँ से आया हो? कोटा से आया हुआ है, वैसे हरिद्वार का रहने वाला है। तो भाई ये जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है ना, उसके अंदर चला गया और वहाँ जाकर बैठ के आया है। बस किसी ने देख लिया होता ना, तो बस हमें यहीं से इसी टाइम बाहर निकाल देते। तो भाई फ़िलहाल हम आ चुके हैं सबसे खूबसूरत वाले पार्ट, मोर चौक में। यहाँ पे 3 मोर बना रखे हैं इन्होंने, और तीनों मोर अलग अलग सीजन्स को डिनोट करते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। ये तीनों मोर की फ़ोटोज़ हैं, जो कि एक दर्शाता है समर सीज़न को, एक दर्शाता है विंटर सीज़न को, और एक मॉनसून को। तो तीनों अलग अलग 3 सीजन्स को डिनोट करते हैं। अब भाई यहाँ पर है हमारा मानक महल, ये देखो। तो अभी जा रहे हैं हम जनाना महल, यानी क्वींस महल। ये तब के खाने बनाने के बर्तन हैं, इसमें खाना बनाया जाता था तब। भाई सोचो अभी भी वैसे का वैसा पतीला है ये भाई, इतने सालों से, मतलब कई सौ साल, मतलब 200-300 साल पुराना तो हो गई। भाई देखो ये सारे पुराने ज़माने के बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, जो कि यूज़ किए जाते थे खाना बनाने में, मसाले पीसने में। ये चूल्हा है। तो जो भी आप बर्तन देख रहे हो सब कॉपर्स के बने हुए हैं, प्योर कॉपर के। पुराने टाइम में जहाँ सारे खाने जो भी फूड्स प्रिपरेशन होती थी, कॉपर के पतीले में ही, यूटेंसिल्स में ही प्रिपेयर किए जाते थे। ये देखो ये सब भाई कॉपर है, भाई कॉपर। ये जो आपने भी देखा था, इसमें वाटर को स्टोर करने का काम किया जाता था, और ये भी पूरा प्योर कॉपर का बना हुआ है। भाई अब तक घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। मतलब 400 रुपीज़ टिकट प्राइस है, लेकिन वो वर्थ है। आप आओ तो आपको लगेगा नहीं कि 400 रुपये आपके बर्बाद हुए हैं। ये सब जो आप देख रहे हो ये है वस्त्र भंडार।
उस टाइम के जो लेडीज़ हुआ करते थे इन्हीं सबको पहना करते थे, उन्हीं को यहाँ पे स्टोर करके रखा गया है। ये कपड़े देख सकते हो आप। ये जब रानी या महारानी को तैयार किया जाता था उसको दर्शाते हुए एक इन्होंने पिक्चर डिपिक्ट कर रखी है यहाँ पर। ये उस टाइम का खेल है, कुछ खेला कन्या बॉन्डिंग ओवर प्ले टाइम, कुछ ऐसे नाम है, खेल तथा मनोरंजन। लोग वह खेला करते थे इसको। एक ये भी है, इसको कहते हैं हम गंजीफा कार्ड गेम। और ये है चोपड़ डाइस गेम। ये जो देख रहे हैं विश्राम स्थल है, ये विश्राम करने की जगह है क्वीन की, क्योंकि हम अभी जनाना महल में घूम रहे हैं शायद, तो क्योंकि हर फोटो में आप देख सकते हो कि फीमेल की ही फोटोज़ हैं यहाँ पे और किसी मेल की फ़ोटो नहीं है यहाँ पे। ये बैठ के शायद हवन वगैरह का कुछ है, हवन होता था यहाँ पे। हाँ, हवन पूजा का एरिया है। ये जो आप देख रहे हो ये है राम रेवाड़ी। इसका यूज़ किया जाता था जब भी कोई रिलीजियस प्रोसेशन हुआ करता था, यानी कोई भी मतलब बड़ा धार्मिक त्यौहार होता था, उसमें भगवान की मूर्ति को लेकर जाने का काम किया जाता था इसमें। ये भी वही देख रहे हो आप, राम रेवाड़ी कहा जाता है इसको। ये सब पूजा में यूज़ करने वाले यूटेंसिल्स हैं। आप देख सकते हो उस टाइम के कितने अच्छे अच्छे बनाए गए हैं उन्होंने। इसको हम कहते हैं सिल्वर अत्तर दान। ये है आरती लैंप। ये है सिल्वर प्लेटेड ऑयल लैंप। और ये मल्टीपल आरती जलाने के लिए है सिल्वर। भाई ये है हुक्का, देखो सिल्वर, वो भी सिल्वर हुक्का है, सिल्वर। लोगों के शौक देख रहे हो तब के भाई सिल्वर के हुक्के में हुक्का पिया करते थे। यहाँ पे तो आजकल लकड़ी का और लोहे का बनता है। तो फाइनली हम कर रहे हैं एग्जिट। आफ्टर घूम के निकल चुके हैं हम बाहर सिटी पैलेस से। इतना दिमाग में टकरा नहीं जाता भाई ये सॉफ्टी है अपनी 90 रुपए की। तो भाई एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।